नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं की विज्ञान का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है परमाणु की संरचना। और हमने तीसरा चैप्टर कवर कर लिया है जिसका नाम था परमाणु और अणु। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। ठीक है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा पिछला चैप्टर तो परमाणु और अणु के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, तो परमाणु के बारे में ही पढ़ा होगा। यहाँ पे हम उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय के उद्देश्य यानी कि अध्याय हम क्या क्या पढ़ेंगे, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पार्ट 3 में बताया गया था कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ेंगे परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं, वैज्ञानिक विधि ने क्या मॉडल दिए, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परमाणु का प्रारंभिक मॉडल देख लेते हैं। क्या है प्रारंभिक मॉडल? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या है? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या है? डाल्टन ने कहा था कि क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य होता है, ये नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, क्या है? जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, यह नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आधुनिक खोजों से पता चलता है कि परमाणु में क्या है, आधुनिक खोजों से क्या पता चलता है, परमाणु में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डाल्टन का मॉडल अधूरा था। यानी कि इस कारण डाल्टन का जो सिद्धांत है वो अधूरा रह जाता है। डाल्टन साहब ने क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य होता है और यह नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जबकि आधुनिक खोजों से हमें क्या पता चलता है कि परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको अधूरा मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब थॉमस ने इसके बाद थॉमस ने क्या कहा, उन्होंने परमाणु के बारे में क्या सिद्धांत दिया। थॉमस ने बताया कि परमाणु एक गोले की तरह होता है जिसके अंदर धनावेश प्रोटॉन फैले होते हैं और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं। क्या कहा थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक गोले की तरह होता है जिसके अंदर धनावेश प्रोटॉन फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। ये तरबूज के बीज से इसकी तुलना की गई थी। सीमा क्या है, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता और रासायनिक गुणों को नहीं समझा सका, इसमें भी कुछ कमियां रह गई। क्या, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता और रासायनिक गुणों को नहीं समझा सका, इसको भी अधूरा ही माना जाता है। तीसरा दिया रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रक्षेपण प्रयोग किया। क्या, अल्फा कणों का प्रक्षेपण प्रयोग किया। उन्होंने पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों को फेंका, यानी कि अल्फा कणों को गुजारा। अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ पीछे लौटे, यानी कि प्रतिफल हुए। ठीक है, क्या है, अधिकांश कण जो है सीधे निकल गए और कुछ प्रतिफल जो है वो लौट आए, यानी कि वो पीछे लौट गए। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला इससे, परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो रिक्त होता है। यानी कि उन्होंने अल्फा कणों की जो बौछार कराई तो कुछ क्या है, अल्फा किरणें जो है सीधी निकल गई, तो क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु के केंद्र में धनात्मक धनावेशित नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार ओर परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो है परमाणु नाभिक में चार ओर परिक्रमा करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। लेकिन क्या गलती रह गई इसमें, इलेक्ट्रॉन क्यों नाभिक में नहीं गिरते, उसका उत्तर नहीं दे सके। ठीक है, इन्होंने मतलब कि ये उत्तर नहीं दे पाया कि यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में क्यों नहीं गिरते, इसका वो जवाब नहीं दे पाए थे। अब देख ले, चौथा है बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाओं को सुधारा। मुख्य बिंदु तो क्या, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं जिन्हें KLMN आदि कक्षाओं में बांटा गया है। यानी कि इन्होंने क्या, नील्स बोर ने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसको सुधारा।
और क्या कहा, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा, ये ग्रीन पट्टी है इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्थलों में घूमते रहे जिन्हें KLMN कक्षाओं में बांटा गया है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, या तो ऊर्जा निकलेगी या ऊर्जा अवशोषित होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी कक्षा में नहीं गिरते जब तक ऊर्जा ना बदले। इन्होंने क्लियर कह दिया कि जब तक ऊर्जा नहीं बदलेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में नहीं गिरेंगे। ठीक है, अब हम इनकी कक्षाओं के बारे में देख लेते हैं। क्या KLM कक्षा में अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। जो पहली कक्षा होती है उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, L में होते हैं 8। ठीक है, और इसमें M में होते हैं 18 और N में होते हैं 32। कितने होते हैं, जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तीसरी M कक्षा में होते हैं 18 और N कक्षा में होते हैं 32। ये यहाँ पे कक्षाओं की संख्या है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है ऋणावेश। कौन सा होता है, ये ऋणावेश होता है, नगण्य, यानी कि ये नाभिक के बाहर होते हैं। कौन होता है, प्रोटॉन जो है नाभिक के बाहर, यानी कि उसके आसपास चारों ओर घूमते रहते हैं। प्रोटॉन होते हैं धनावेश, यानी इनका द्रव्यमान होता है AU। ठीक है, ये नाभिक में पाए जाती हैं, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका आवेश होता है N0, क्या है, इसका द्रव्यमान होता है 1। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश हो गए, प्रोटॉन धनावेश हो गए, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। ये क्या कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग समान द्रव्यमान रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्के होते हैं और नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग समान द्रव्यमान रखते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, इसे Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, उदाहरण हाइड्रोजन Z बराबर 1, ऑक्सीजन Z बराबर 8, यानी कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की है 1 और ऑक्सीजन कितनी है 8। और द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाता है, A से, इसको याद रखना है। ठीक है, परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A से। ठीक है, परमाणु Z से और द्रव्यमान संख्या A से, ये वाला होता है Z+N, यानी कि द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। हमें देखें समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, यानी कि जिनका Z यानी संबल Z होता है वो समान है लेकिन A द्रव्यमान इनका अलग अलग है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, उदाहरण के लिए कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर उपचार में। समभारिक कौन से होते हैं, वे परमाणु जिनका द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। इसमें क्या है, समभारिक में क्या होते हैं, इनका A बराबर होता है। ठीक है, इनका यहाँ पे क्या था, Z बराबर था, समस्थानिक में Z बराबर, उसमें A बराबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए AR और CA, A 40 है लेकिन Z अलग है। सारांश, अब इसके सारांश देख लेते हैं। परमाणु के भीतर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। ठीक है, क्या है, परमाणु के भीतर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर होते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जो नाभिक है उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे। जब उनसे पूछा गया अपने सिद्धांत में कि इलेक्ट्रॉन यदि घूमते हैं नाभिक के चारों तो वो गिरते क्यों नहीं हैं, उनका जवाब वो नहीं दे पाए थे। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में रहते हैं। बोर ने बताया कि वो निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, वो ऊर्जा उत्सर्जित या अपसर्जित करते हैं, इसलिए वो नहीं गिरते। और जब गिरते हैं तो या तो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे या अपसर्जित करेंगे। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिक
बराबर जेड, यानी कि समस्थानिक में जो है परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। ठीक है, अब हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। ये आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया, चैप्टर 4। चैप्टर ये कौन सा चैप्टर 2 है, एक बार देख लेते कौन सा चैप्टर 2 है। चैप्टर 4 है, हाँ सॉरी 4 ही है। कौन सा होगा हमारा चैप्टर 4 जो है वो कवर हो गया। ठीक है, हम लगातार सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब इसके हम अभ्यास प्रश्न निकले, यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकले, बोर के परमाणु मॉडल की 2 विशेषताएं। ठीक है, क्या है बोर के परमाणु 2 विशेषताएं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर, समस्थानिक और संभारिक क्या होती है, ये हमने सभी ऊपर अभी पढ़ा है। ठीक है, यदि एक वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, विज्ञान के चाहे सामाजिक विज्ञान के, 9th और 10th हिंदी भी कवर करेंगे। हम सारे टॉपिक यानी कि सारे विषय कवर करेंगे। यदि इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक वो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर कमेंट में बताएं कि PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।